इस वक्त आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस हालत में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक पल के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए, आपका वजूद आखिर शुरू कहां से हुआ था। आज से कुछ साल पहले तक आप इस दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थे। फिर अचानक अंधेरे के तीसरे पर्दे के पीछे एक ऐसी माइक्रो लेवल की फैक्ट्री शुरू हुई जहां मिट्टी के निचोड़ से, पानी की एक आम बूंद से आपके दिल का ढांचा, आपकी आंखों का लेंस, आपके दिमाग का एक एक सेल डिज़ाइन किया गया। लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने टेक्नोलॉजी के दम पर इस अंधेरे राज को खोला तो उनके होश उड़ गए। और हैरत की बात यह है कि जिस सच को ढूंढने में मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी को सदियां लग गईं, वो सच आज से 1400 साल पहले एक ऐसी किताब में पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया गया था जिसे सुनकर बड़े बड़े साइंटिस्ट का दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन ठहरिए, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे जो साइंटिफिक प्रूफ्स और स्टेजेस आप देखने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे। आइए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिसे जाने बिना आप इस मिरेकल की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। आज हम जिस साइंस पर इतना घमंड करते हैं, चलिए देखते हैं कि आज से कुछ सदियां पहले तक उसकी सोचने की औकात क्या थी। साल 1677 में जब एंटनी वैन लियोहुक नाम के डच साइंटिस्ट ने पहली बार माइक्रोस्कोप से इंसानी स्पर्म सेल को देखा, तो उन्होंने और उनके साथ साथ उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने एक अजीब दावा किया। उनका मानना था कि स्पर्म सेल के अंदर एक बहुत ही छोटा, पहले से पूरी तरह बना हुआ इंसान मौजूद होता है, जिसे उन्होंने होमिनकुलस का नाम दिया। उनका कहना था कि ये छोटा इंसान माँ के पेट में जाकर बस साइज में बड़ा हो जाता है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने बाद में इस हैरत अंगेज थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। यानी उस दौर की साइंस को ये तक नहीं मालूम था कि एक बच्चे के बनने में माँ के अंडे और बाप के स्पर्म दोनों का बराबर योगदान होता है। अरस्तु, जिसे दुनिया सबसे बड़ा फिलोसोफर कहती है, उसका मानना था कि बच्चा माँ के मेंस्ट्रुअल ब्लड से बनता है। आपको सुनकर हैरत होगी कि साल 1775 तक, यानी आज से लगभग 250 साल पहले तक, दुनिया की साइंस अंधेरे में भटक रही थी। तब जाकर एक साइंटिस्ट लाज़ारो स्पेलेंज़नी ने प्रूफ किया कि नहीं, बच्चे के वजूद के लिए दोनों सेल्स का मिलना ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ से कहानी एक ऐसा झटका लेने वाली थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ दुनिया की साइंस 18th सेंचुरी तक अंधेरी ठोकरें खा रही थी, तो दूसरी तरफ आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान के बीच एक ऐसी आयत उतरी जिसने पहली ही लाइन में साइंस के इस सारे कन्फ्यूजन को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। कुरान करीम की सूरह अल इंसान की आयत 2 को जब मॉडर्न एम्ब्रोलॉजिस्ट के सामने रखा गया तो उनके जिस्म कांप उठे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, यानी हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया ताकि हम उसे आजमाएं। ध्यान दीजिए, कुरान ने 14 सदी पहले साफ बयान कर दिया था कि इंसान किसी एक फ्लड से नहीं बल्कि अमशाज यानी मिले जुले फ्लड से बनता है, जिसे आज की साइंस ज़ायगोट कहती है, जो स्पर्म और एग के मिलने से बनता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी तो इस नन्हे सेल ने माँ के यूट्रस की तरफ सफ़र शुरू किया है। अब आगे जो होने वाला है वो इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसी स्टेज जिसे देखकर मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट ने अपना सर झुका दिया। लेकिन ठहरिए, अभी तो इस नन्हे सेल ने सिर्फ माँ के यूट्रस में अपना ठिकाना बनाया है। अब यहाँ पर एक ऐसा साइंटिफिक राज खुलने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी कहती है कि माँ के पेट में पल रहा बच्चा बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट कर 3 मजबूत अलग अलग लेयर्स के पर्दों में सेफ रहता है। पहली लेयर माँ के पेट की दीवार यानी एब्डोमिनल वॉल, दूसरी लेयर यूट्रस की दीवार यानी यूट्राइन वॉल, और तीसरी सबसे माइक्रो लेवल लेयर बच्चे के चारों तरफ लिपटी हुई थैली जिसे साइंस एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स कहती है। इन 3 लेयर के अंदर इतना गहरा अंधेरा होता है जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंच सकती। अब दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए। आज से 1400 साल पहले, जब न कोई अल्ट्रासाउंड मशीन थी और ना ही कोई सर्जिकल टूल्स,
तब सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 6 में अल्लाह ने इस अंधेरे राज को लेकर क्या फरमाया था। अल्लाह फरमाता है, वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट देता है, 3 अंधेरों के अंदर। सोचिए 14 सदी पहले जब इंसान को पेट के अंदर की एनाटॉमी का ए भी नहीं मालूम था, तब कुरान ने साफ साफ 3 अंधेरों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि उस सुप्रीम क्रिएटर को मालूम था कि उसने इस इंसानी जान को एब्डोमिनल वॉल, यूट्राइन वॉल और एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के उन 3 अंधेरे पर्दों में लपेट कर बनाया है। लेकिन बात अभी यहीं पर नहीं रुकती। इस 3 अंधेरों के पर्दों के अंदर बच्चा अगले हफ्ते एक ऐसी अजीब शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे देखकर मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट ने अपना सर झुका दिया। मॉडर्न साइंस कहती है कि फर्टिलाइजेशन से लगभग 24 से 25 दिन बाद ये एम्ब्रियो माँ के यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है और वहाँ से अपना खून चूसना शुरू करता है। कुरान ने इस स्टेज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो है अलका। जब आप अरबिक डिक्शनरी में अलका का मतलब ढूंढेंगे तो इसके 3 मतलब निकलते हैं। एक ऐसी चीज़ जो चिपक जाती है, सस्पेंशन, खून का जमा हुआ थक्का, ब्लड क्लॉट, और तीसरा सबसे हैरत अंगेज मतलब लीच यानी जोंक। अब दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए। 1400 साल पहले जब ना कोई अल्ट्रासाउंड था ना कोई एंडोस्कोपिक कैमरा, तब कुरान ने माँ के पेट के अंदर छुपे उस एम्ब्रियो को लीच क्यों कहा? क्योंकि आज जब हम 4th वीक के एम्ब्रियो को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका शेप, उसका दीवार से चिपकना और उसका खून चूसना 100% एक रियल लीच जैसा होता है। अभी आप इस हैरत से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे कि इसके ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 28 दिन बाद ये एम्ब्रियो एक नया रूप ले लेता है। कुरान इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो है मुदगा। मुदगा का अरबिक मतलब होता है चबाई हुई चीज़, चूइड सब्सटेंस। फॉरेंसिक और एम्ब्रियो के एक्सपर्ट ने जब 28 दिन के एम्ब्रियो का 3D मॉडल निकाला, उन्होंने देखा कि उसके पीछे जो सोमाइट्स बनते हैं वो बिल्कुल देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने बबलगम को दांतों से चबाकर छोड़ दिया हो। एक एक दांत का निशान तक मैच कर रहा था। लेकिन ठहरिए, क्या ये किसी इंसान का दिमाग हो सकता है? ये सवाल जब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के सामने रखा गया तो जो हुआ वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनकी किताबें पढ़कर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते हैं। डॉक्टर कैथ मूर, जो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एनाटॉमी के हेड थे और दुनिया भर में एम्ब्रोलॉजी के सबसे बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं। साल 1981 में उनके सामने कुरान की सारी आयतें रखी गईं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिछली सदी तक तो साइंस को ये बातें पता ही नहीं थीं, तो 1400 साल पहले कैसे लिखी हो सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने इस पर गहरी रिसर्च की तो उन्होंने अपनी मशहूर किताब द डेवलपिंग ह्यूमन के नए एडिशन में कुरान के इन रेफरेंसेस को जोड़ दिया। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने मीडिया पर खड़े होकर बयान दिया और उनके अल्फाज जरा ध्यान से सुनिए। Studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. Although Aristotle, the founder of the science of embryology, realized that chick embryos developed in stages from his studies of hen's eggs in the 4th century BC, he did not give any details about these stages. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no. एक ऐसा साइंटिस्ट जो मुसलमान नहीं था, उसने जब अंधेरों के पर्दों के ये साइंटिफिक कैलकुलेशन देखे तो उसे कुदरत की इस कलाम के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। इस पाक किताब के अंदर कुदरत के, साइंस के और इस पूरी कायनात के ऐसे ऐसे अजूबे और अनोखी सच्चाइयाँ छुपी हैं जो अगर सही तरीके से दुनिया के सामने रखी जाएं तो एक आम इंसान तो क्या, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी।
ये किताब हर सदी के लोगों को खुल्लम खुल्ला दावत देती है कि वो अपने जिस्म की बनावट पर गौर करें, क्योंकि आपके वजूद का एक एक सेल, आपके दिल की एक एक धड़कन उस सुप्रीम क्रिएटर का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है जिसे आप कभी भुला नहीं सकते। क्या आपने कभी माँ के पेट की इस साइंटिफिक एक्सपेक्ट पर इस तरह से गौर किया था? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर इस साइंटिफिक एनालिसिस से आपके दिल और दिमाग को एक नया नज़रिया मिला हो तो इस वीडियो के पैगाम को आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हैरान कर देने वाले एक एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।